वशद कना गुलेराज में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 मां मरूची गपुत्रान तनीस जान सलामती महकमा के सिंध अच्छी कारकर्दगी कर गई बलूचिस्तान में चारती एक मजने के साथ से इंकशाफ और स्कैंडल्स भी दीमा पैदा कर के बलूचिस्तानी महकमे सेहत तुका बाजी करप्शन अदायगियाँ नी मद्दा कनगुतगा फीसिजा नी मद्दा कनगुतगा मशकूक अदायगी इनवॉइसेस और जैसे दवायाँ नी मद्दा टेंडर से मद्दा और जैसे करप्शन कनगुतगा। लेकिन अगर मैं सिंध बेचारी गुड़ सिंध भी दुरो प्रेशर कराची सराई कराची तो कहीं मर्दम चाहे बलूचिस्तान बेबा या कि जो अंदरूनी सिंध या मजनी शहर हैदराबाद पे में भी मर्दम बेबियाँ आबी कायंती कराचिया सज्जी लोड कराची सरे और अमी वजह डिमांड भी गेश भी थी और अमी वजह जैसी फीसिस भी गेश बहन थे। और अगर मैं सरकारी अस्पताल ने बेचारी को सरकारी अस्पताल ने भी कोई स्पेशलाइजेशन हैदराबाद पे में शहरानी तो का भी अमी के नीस्ता मर्दम कसानी जैसे क्लिनिक्स वगैरह रवा। लेकिन जब कोई मजनी इशू भी अल्लाह माफ़ी का बीमारी मजनी भी गो मर्दम की रोखा कननते कराची ने मगा कराची जैसे पॉपुलेशन ऑलरेडी एक मजनी जीड़े और आसराती कम और रिसोर्सेस कम इसके बावजूद पता है देगा मर्दम भी कायन थे। अगर मैं सिविल हॉस्पिटल डन्ना बेचारी गोड़ा उदा दिगी शहरांची अतके मर्दम सड़का नहीं सरा मजबूरा लाचारा वक्तगा चाहे लाड़ खाने अच्छी बेबा या हैदराबाद अच्छी बेबा स्पेशलाइजेशन आनी वती जैसे शहरानी तुका नीज से अमे सबबा मर्चिमा गेंदे के मकबूल बाकर साहब रिटायर्ड जो के इदारों की सरवजीर सिंध दे आया भी मरूची अस्पतालानी तरोताब को था आया ग्वस्ता जिन अस्पताल भी अनागत तरोताब को था आया चिल्ड्रन हॉस्पिटल हम तरोताब को था। लेकिन हर दौरे तुका आया दिलग्रानी ही दर्शान को था कुजाम भी दौरे चुशी नबूता के आइए सदक्की बुबूती के आइए तसल्ली बुबूती के आओ भाई कार शर बे गई। अगर मैं हैदराबाद भी बेचारी गुड़ा उदा भी है टंडो आदम खाना भी बेचारी गुड़ा मजनी मजनी माड़ी व जुड़ कर गुतगा पीपल्स पार्टी निमगाची। लेकिन आईनी फंक्शनल बैग आईनी मेंटेनेंस आ भी सरकारी जिम्मेदारी सिर्फ इमारत उश्तारिनक सिर्फ बिल्डिंग उश्तारिनक जैसे मसले अल नहीं आल हमेशा के आउदा डॉक्टर्स भी तैनात भी आउदा मशीनरी भी स्पेशलाइजेशन हम भी और मर्दमा आसराती भी बेरसी स्टाफ भी मौजूद भी माड़ी अवदबाज मसनी मसनी खूबसूरती सेंदे तुका सरजमी शहरानी तुका बने तगा पीपल्स पार्टी बनाई तगा। लेकिन आईनी फंक्शनल बेगे हेच भी तनिगता आसराती नीस्ते महलूका एच रिलीफ नर्स गई आयना बिल आखिर कराची आया कपी मारा जैसे ज्वाइन करती आफ्ताब खानजादा साहब जो कि पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुकदारी और जैसे आइए सहाफ़ी हम हस्ती आई गुमा गपोत्रान करने और आई गुमा जोस करने कि हैदराबाद अच्छी सूरत आली कि आउदे स्पेशलाइजेशन है जैसे माड़ी व जुड़ करना गुतगा या स्पेशलाइजेशन है आसराती माहलूका आउदा पर्चा नरस्ता 5-10 साल अच्छी जैसे ये शी के पीपल्स पार्टी हर वाहदा कामयाब बीतती। लेकिन सिंध सरकार आसराती देगा जैसे पूरी तौर पे कामयाब नगोशी के आई जब एंडा मर्दुमा कराची ही आएगी गोड़ा पर्चा मसनी मसनी बिल्डिंग्स ईदेगा शहरा जोड़ कर नकबाद। आफ्ताब खानजादा साहब वशिद करीम में प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम अस्सलाम के आफ्ताब साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त निकालने का आप हमारे प्रोग्राम में आए। सर सेहत के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगी कि सिंध में हैदराबाद जैसे शहर बिल्डिंग्स तो बनाई गई कि स्पेशलाइजेशन वहाँ अभी तक क्यों नहीं दी गई है कि लाड़खाना हो या अगर हम सिविल हॉस्पिटल के भी बाहर देखें तो अंदरूनी सिंध और सिंध के बड़े शहरों से भी लोग आए हैं और बाहर वो ख्वार होते हैं लेकिन उनको किसी तरह के जो है अपने शहर में क्यों स्पेशलाइज्ड और डॉक्टर्स और जो है मशीनरीज मौजूद नहीं है। आप सही कह रही हैं। जो आपकी एनालिसिस है वो हकीकत के करीब तरीन है। जिंदगी बरकरार रखने के लिए सेहत की सहूलियात लाजमी है। पीपल्स पार्टी का जो दौर इक़्तिदार गुजरा है उन्होंने अपनी सी कोशिशें जरूर की और ख़ास तौर पे NIBCD और दूसरे जो इदारे बनाए वो काबिल तहसीन हैं। लेकिन जो सहूलतें एक शहरी को या एक बाशिंदे को मिलनी चाहिए बदकिस्मती से हमारी रियासत वो फराहम नहीं कर सकी है। और लोगों को जो मैंने देखा है या मैंने सुना है
کہ لوگ دوائیاں یا سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے معصوم لوگ بغیر کسی جرم اور گناہ کے مر گئے اور ان کی دار رسی نہیں ہو سکی. آفتاب صاحب ہم دیکھتے ہیں پوسٹنگ وغیرہ تو ہو جاتی ہے، لوگ ڈاکٹرز ہیں پوسٹ لے لیتے ہیں، یہی حال بلوچستان کا بھی ہے، لیکن انہی شہروں میں ڈاکٹرز موجود کیوں نہیں ہوتے؟ وہ پھر آ کر اپنے جو کراچی میں کیوں بسیرا کرتے ہیں؟ کیا وہاں پہ حیدرآباد، لاڑکانہ، ان جیسے شہروں میں لوگوں کو صحت کے یا ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ جو محترمہ آپ کہہ رہی ہیں، حیدرآباد میں تو ڈاکٹرز سول ہاسپٹل اور دیگر ہاسپٹلز میں اویلیبل ہوتے ہیں، لیکن وہ سہولیات نہیں ہوتی. اچھا، اور بدقسمتی سے جو ہمارے اچھے ڈاکٹرز ہیں یا پروفیسرز ہیں وہ سرکاری ہاسپٹل میں اپنی تجربے کو مریضوں پر اپلائی کرنے کی بجائے اپنی کلینکس کو چلانے پر اور پیسہ کمانے پر ان کی زیادہ سوچ ہے. یہ المیہ اس قدر سنگین ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے. آپ دیکھیں سول ہاسپٹل، کسی بھی سول ہاسپٹل چلے جائیں، وہاں پروفیسرز یا سینئر ڈاکٹرز کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ ایک عام غریب یا معصوم یا شہری آیا ہے اور اس کو اپنا پورا تجربہ اور اپنی پوری اس کو سہولیات فراہم کریں. ان کو یہ زیادہ لالچ ہوتی ہے کہ یہ پیشنٹ ہماری شام میں کلینک پہ آئے تاکہ ہماری کلینک چل سکے. ہمارے ہاں اگر آپ دوسرے ممالک میں دیکھیں، آپ مجھ سے زیادہ سمجھتی ہیں کہ وہاں پرائیویٹ پریکٹس پہ 100% بین ہے، اور یہاں بھی وہ سہولیات تو پوری انجوائے کر رہے ہیں. بالکل انجوائے کر رہے ہیں. 18 گریڈ یا 19 گریڈ یا 20 گریڈ کے ڈاکٹرز یا پروفیسر سہولیات اور انجوائے تو پورے قوم کے پیسے کا بے دریغ کر رہے ہیں، لیکن وہ قوم کو دے کچھ نہیں رہے اور ان کو قوم کے درد بانٹنے کی بجائے اپنے اکاؤنٹس بھرنے کی فکر ہے. جی آفتاب صاحب، ہم دیکھتے کہ نگران وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ دورے کر رہے ہیں ہاسپٹل کے، چلڈرن ہاسپٹل کے بھی، جینا ہاسپٹل کے بھی، لیکن کسی بھی ہاسپٹل میں جا کر ان کو تسلی بخش ان کو سینیریو نہیں ملا. انہوں نے جو ہے غم اور غصے کا ہی اظہار کیا ہے. تو پیپلز پارٹی کے جو ہے کارکردگی پہ یہ کتنا بڑا کویسچن ہے کہ ایک جو 90 دن کے لیے وزیر اعلیٰ آئے ہیں وہ جا کے دورے کر رہے ہیں، لیکن مراد علی شاہ صاحب جو تھے انہوں نے اس طرح کے دورے نہیں کیے. کیونکہ اگر جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کی موجودگی ایک بہت بڑا ڈفرنس لاتی ہے، اور سٹاف اپنی موجودگی کو یقینی بناتا ہے کہ کسی وقت بھی دورے ہو سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کے آپ یہاں پر کوتاہی کتنی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی نے کام ضرور کیے ہیں، لیکن بہت کچھ کرنے کی بلڈنگ کھڑی کرنا صرف کام نہیں ہے نا. بلڈنگز میں ڈاکٹرز بھی ہوں، وہاں پر مشینریز بھی ہوں، سب چیزیں، اس کی مینٹیننس بھی بہت ضروری ہے. صرف بلڈنگ کھڑی کرنا تو یہاں تک ذمہ داری ختم نہیں ہوتی نا. محترمہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری اسٹیٹ کی، ریاست کی جو ترجیحات ہیں یا اسٹرکچر ہے جو ریاست کا، اس میں اس قدر خرابیاں اور خامیاں ہیں کہ وہ خامیاں نیچے تک آئی ہیں. اور جو آپ کہہ رہی ہیں وہ بجا کہہ رہی ہیں کہ اگر وزیر اعلیٰ کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ دورے کر رہے ہیں اور وہ سخت برہمی کا یا تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ خرابیاں یا خامیاں ایک روز میں پیدا نہیں ہوئی ہیں. نمبر 1، یہ خرابیاں کسی دور میں ہو سکتا ہے کم ہو سکتا ہے کسی وقت زیادہ ہو. ہمیں پورا اس اسٹرکچر کو تباہ کر دینے کی ضرورت ہے اور ایک نیا اسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے جو فول پروف ہو اور جس میں کسی قسم کی کرپشن یا لوٹ مار نہیں ہو سکے. میں آپ کو ایک اگر تجویز
मेरे जहन में है, मैंने पहले भी शेयर की थी कि अगर ये जो हॉस्पिटल्स है इनको जाहिर सी बात है जो जिले के जो चैम्बर्स है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या दूसरे जो बहुत अच्छे इदारे हैं, ये असल में सुपरविजन सिंध हुकूमत जरूर करे, लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स या दूसरे इदारे इसको अगर चलाएंगे तो उसमें करप्शन लूट मार के चांसेस भी कम हो जाते हैं और प्लस उनकी कारकर्दगी बढ़ जाती है। मैं ये तजवीज इसलिए दे रहा हूं कि इस वक्त पूरे मुल्क में करप्शन, लूट मार, बदउनवानी का कैंसर पूरे मुल्क में फैल चुका है। इस वक्त हमें एक सर्जिकल ऑपरेशन की जरूरत है। जाहिर सी बात है कि इस वक्त अगर सर्जिकल ऑपरेशन अगर मुमकिन नहीं है तो कम से कम जो हम कर सकते हैं या लोगों की जो मुश्किलात, दुख, दर्द हम कम कर सकते हैं वो तो हमें करनी चाहिए। आप साहब, आपसे छोटा सा सवाल है कि ये सर्जिकल ऑपरेशन कौन कर सकता है, जब पीपल्स पार्टी और सरकार तो सियासी लोग तो यही है, कौन करेगा ये ऑपरेशन? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर कोई पॉलिटिकल सेटअप या कोई पॉलिटिकल पार्टी नाकाम होती है, देखिए पीपल्स पार्टी जाहिर सी बात ये कि विफाक में इक्तिदार में नहीं थी और वो कोलिशन पार्टनर थी, और इससे पहले इमरान खान थे या इससे पहले नवाज शरीफ थे या जो भी थे। देखिए मसला ये है कि स्टेट जब खतरे में आती है या उसमें आती है तो जो जिनके पास असल पावर्स है स्टेट का, मेरी मुराद ये कि जो ताकतवर तरीन लोग हैं, जो फैसला कौन किरदार अदा कर सकते हैं, उनको फौरन करना चाहिए। और ईरान में की मिसाल आपके सामने है। ईरान में क्या कुछ करप्शन या लूटमार नहीं होती थी, किस तरह से खत्म किया, स्टेट ने खत्म किया। आप सऊदी अरब की मिसाल ले लें, अभी शहजादा साहब ने जिस तरह से जिन्होंने लूटमार की पैसा निकाला, या दुबई ले लें, या मैं तो यूरोपियन कंट्रीज की तो बात ही नहीं कर रहा, ये जो हमारे जो खलीजी मुमालिक हैं या इस्लामिक मुमालिक है, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं। देखिए जब आप इरादा करते हैं तो आधा काम तो वैसे ही हो जाता है और बाकी आधा काम आपको करना पड़ता है। देखिए लोग बहुत तकलीफ में हैं, बहुत ज्यादा मुसीबत में। आप यकीन करें इससे ज्यादा मुसीबत और तकलीफ किसी इंसान पर नहीं आ सकती जितनी पाकिस्तानी पर आई हुई है। जी, आप फिर कराची के लोगों के साथ भी जुल्म है ना, यहाँ ऑलरेडी आबादी इतनी ज़्यादा है और फिर वहाँ से भी लोग आते हैं, बलूचिस्तान से भी लोग आते हैं, सिंध, अंदरूनी सिंध से भी लोग आते हैं। अगर इनको वही जो है सहूलियात अपने शहरों में पहुँचे तो कराची पर भी बोझ कम पड़ सकता है। बिल्कुल आप सही कह रही है। कोई भी शख्स खुशी से कराची की तरफ नहीं आता। वो जाहिर सी बात है कि हर शख्स अपने प्यारे को या अपने आप को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। अगर उसके गांव में या शहर में अगर उसको ये सहूलियात मुहैया हो जाती हैं तो वो कभी भी कराची की तरफ नहीं आएगा। आप दूसरी बात छोड़ें, गम्बट में एक हॉस्पिटल है, क्या शानदार उसकी कारकर्दगी है, ये मिसाल हमारे सामने है। लेकिन बदकिस्मती से हैदराबाद का सिविल हॉस्पिटल जितनी करप्शन और लूट मार है इसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। या अंदरूनी सिंध जो हॉस्पिटल्स की या सेहत की सहूलियात, यकीन कीजिए वो सहूलियात लोगों को मुयसर नहीं है जो एक डेवलप कंट्री के जानवरों को मुयसर है। वो सहूलियात तक इंसानों को मुहैया नहीं है सिंध में या बलूचिस्तान में या पंजाब में। आफ्ताब साहब, बलूचिस्तान को तो छोड़ ही देना, बलूचिस्तान में तो कॉटन बड भी नहीं मिलते। जब डॉक्टर इमरजेंसी में कोई जाए उसको फर्स्ट एड के लिए कॉटन बर्ड्स भी नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर हम सिंध की बात करें तो यहाँ पर तो जमहूरियत की बात होती है, यहाँ पर तो सरदाराना निज़ाम नहीं है, यहाँ पर तो आपको पता है वो सिनेरियो नहीं है जो कि बलूचिस्तान में है। यहाँ तो लोगों को कुछ तो रिलीफ मिलना चाहिए ना। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे सिंध में
सरदाराना निजाम मजबूत है। यहाँ बड़े बड़े वडेरे और जागीरदार बहुत मजबूत हैं। उनकी मर्जी के बगैर उनके जिले में पत्ता भी पर नहीं मारता। देखिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप एक इदारे में काम करती हैं, एक अहम पोजीशन पर हैं। इस इदारे के मालिक अगर ये चाहेंगे कि इदारा सही काम करे तो इदारा सही काम करेगा आपका। अगर इस आपके इदारे के मालिक हाफ हार्टेड काम करेंगे या नहीं चाहेंगे तो इदारा नहीं काम करेगा। मैं फिर अपनी बात पे आता हूं कि ये देखें, मसला इस वक्त हम इतने बुरे हालात में हमारा मुल्क पहुंच गया है कि मुल्क के असल कुव्वत जिनके पास पावर और इख्तियार है उनको इतने सख्त तरीन इक़दामात उठाने चाहिए कि इंसान दहल जाए। करप्शन या लूट मार का या चोरी का या अपना फर्ज या अपनी ड्यूटी अदा ना करने तक का उसके ख्वाब में भी ना आए। बिल्कुल, यही एक हल तो यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, आप आए हमारे प्रोग्राम में, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आफ्ताब साहब शुमा गप पेश कोतन थे ये गोशी मी गोशक बुता के हैदराबाद करप्शन सबब दुरुस्त मजनी वजह करप्शन के सरकार निमगाची अर्चासराती क्या महलूक तक नरसिया बुर्जची लेके जाल तक जैसे करप्शन चला गई। माँ गपुतरान करने गई सेहत सहूलियात सरा मजनी मजनी शहरानी सिंध खासतौर पर हैदराबाद है क्या उधर भी स्पेशलाइजेशन है एचवड़े निज़ाम नेस्ती मरदम उदची भी कायन थे और कराची होती इलाज कनाइनेगा। बलूचिस्तान सिनेरियो मदरोज़ानी अलग है लेकिन सिंध अभी कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं। सिंध भी मर्दम माँ अगर इधर सिविल हॉस्पिटल निमगाची गोजी माँ गिंदी के चिच्चो मजनी कच्चा मर्दम डन्ना निश्तगा कि अमायनी मर्दम इलाज वास्ता SUIT या बेचारी सिविल हॉस्पिटल में बेचारी ये निमगना जैसे जिना हॉस्पिटल में बेचारी इधरों सिंधाची अतकगी मर्दमा जो कि इलाज वास्ता कायन थी और इधर आयना लोग भी तीन चीज़ भी डन्ना ही अस्पताल निश्तगा आमूदई वपसा आमूदई वरग वरन थी इधर जूरी ग्वंडी ब्रेकअप अटकाएं और वती गपुत्राना दीमा बरी।